सोशोलॉजी यूजीसी नेट जीआरएफ की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगस्त कॉम्टे, जिन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं, इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया है अपनी बुक द पॉजिटिव फिलॉसफी में। इसमें इन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेज दिया है, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिव स्टेज। अभी हम देखेंगे इन सभी के बारे में। फिर इन्होंने पॉजिटिविज्म और पॉजिटिव फिलॉसफी की बात की है, जिसमें इन्होंने साइंस को सोसाइटी पे अप्लाई किया है। मीन्स कि जो भी साइंटिफिक मेथड हैं, जैसे हम साइंस के सब्जेक्ट्स को समझते हैं साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके, सेम अगर उसी साइंटिफिक मेथड को या सोसाइटी के साइंस को अगर हमें समझना है तो उन्हीं मेथड से हम समझ सकते हैं। इन्होंने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ऑब्जेक्टिव नॉलेजेस पे फोकस किया है, सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक की बात किया है। नेक्स्ट थिंकर हमारे C.W. राइट मिल्स आते हैं, जिन्होंने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो कि 1959 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। साथ में एलेक्स इंग्लिस को हमें पढ़ना है, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी दिया है, कंपैरेटिव सोशोलॉजी की बात किया है, और इन्होंने ये भी बताया है कि व्हाट इज़ सोशोलॉजी, और इवन इनकी बुक का भी नाम व्हाट इज़ सोशोलॉजी है। साथ में हम पढ़ेंगे कि बिफोर अगस्त कॉम्टे मीन्स बिफोर 1798 भी सोशोलॉजी के कुछ एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें इब्न खल्दून 1332 से 1406 ये नॉर्थ अफ्रीकन स्कॉलर रह चुके हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी है मुकादिमा, जिसे हम इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री भी बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले सोशल सॉलिडारिटी और ग्रुप कॉन्शियसनेस की बात किया है। इन्होंने ट्राइबल एक ग्रुप है, कबीला जिसको हम बोलते हैं, असाबिया, उसकी बात किया है कि उनके बीच में कैसे बॉन्डिंग, कैसे यूनिटी, और वो फिर धीरे धीरे कैसे कॉन्क्वेस्ट करते थे, और जो उनका डायनेस्टी है वो स्टार्टिंग में तो बहुत मजबूत होती थी लेकिन बाद में डिक्लाइन कर जाती थी। तो वहाँ पे भी एक आप देखो कि 1332 में भी कुछ आपको ट्रेसेस देखने को मिलेंगे सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के। लेकिन जो बिलीफ है, ये माना जाता है कि अगस्त कॉम्टे इज फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोट्स हैं हमारे, जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना है इस पूरे लेक्चर में। ये पहली क्लास है। यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए इसी चैनल पे पूरा कंटेंट आपको मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नोट्स भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अगस्त कॉम्टे से। इनकी बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कौन है। इन्हें हम फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है इन द ईयर ऑफ 1838। कोर कॉन्सेप्ट इनका है कि पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि हम एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। ही बिलीव दैट द सोसाइटी शुड बी स्टडीज यूजिंग द साइंटिफिक मेथड यूज इन फिजिक्स और द केमिस्ट्री, लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपैरिजन। तो जो भी हम साइंस के सब्जेक्ट में मेथड यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन और कंपैरिजन वाले, उन्हीं सारे हम मेथड्स को अगर सोसाइटी पे अप्लाई कर दें तो हम सोसाइटी के जो भी क्रक्स हैं, जो भी सोसाइटी के नुआंस हैं, उनको समझ सकते हैं, ना कि हमें रिलीजियस और सुपरस्टिशन वाले मेथड्स पे बिलीव करना है। इन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेज दिया है और बोले हैं कि अगस्त कॉम्टे ने कहा है कि जो भी ह्यूमन है, थॉट एंड सोसाइटी इवॉल्व थ्रू द थ्री डिस्टिंक्ट स्टेज। इन्होंने बोला है कि हर ह्यूमन का थॉट और जो सोसाइटी है वो इन्हीं तीन स्टेज से गुजरती है। कैसे? सबसे पहले इन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग या सोसाइटी थियोलॉजिकल स्टेज से गुजरती है, मतलब एवरीथिंग एक्सप्लेन बाय द डिवाइन और द सुपर नेचुरल पावर। जो भी कुछ होगा उसका रीज़न बता दिया जाएगा कि भगवान है, कोई सुपर नेचुरल पावर है। आज बारिश इसलिए हुई है क्योंकि भगवान खुश हैं। तो ये पहली स्टेज है जिसमें हम सारी चीज़ों का कॉज जो है वो सुपर नेचुरल पावर या गॉड या इन सारी चीज़ों को मानते हैं। सेकेंड स्टेज, जब हमें थोड़ी नॉलेज होती है, हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो मेटाफिजिकल स्टेज में आते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन बेस्ड बात करते हैं और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, नेचर और इम्पर्सनल फोर्सेस की बात करते हैं। यहाँ पे हम सुपर नेचुरल पावर्स पे बिलीव नहीं करते हैं। कुछ आइडियाज़, कुछ नेचर, कुछ इम्पर्सनल फोर्सेस, एग्जाम्पल जैसे नेचर हैज़ एन बैलेंस। तो ये होता है कि अगर बारिश हो रही है तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। इसमें ऐसा है कि नेचर ने अपने आप को बैलेंस किया है या कोई एक ऐसा फिनोमिना अकर हुआ है जिसकी वजह से बारिश हुई है। अभी भी हम साइंस की स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं। थर्ड स्टेज जो होती है वो हमारी पॉजिटिव या फिर साइंटिफिक स्टेज होती है, जिसमें हम साइंटिफिक लॉस को देखते हैं, लॉजिकल प्रूफ की बात करते हैं और फैक्ट्स को ढूंढते हैं। हम ये जान चुके होते हैं कि रेन इसलिए हो रही है क्योंकि एक वाटर साइकिल होती है जिसमें इवेपोरेशन होता है, क्लाउड बनते हैं,
सेचुरेशन पे जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और बारिश हो जाती है। तो ये हमारा एक प्रॉपर प्रूवन फैक्ट है जिसको हमने साइंस के नॉलेज से समझा है। तो अगस्त कॉम्टे का बिल्कुल सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है कि आपके फाउंडिंग फादर हैं सोशोलॉजी एज एन सब्जेक्ट के, एज एन डिसिप्लिन के इन द ईयर ऑफ 1838। फिर इनकी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिविज्म है, साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करना चाहते हैं सोसाइटी पे, और इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया है, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज। अब देखिए यहाँ पे जो बाइलिंगुअल नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चों को मदद करेंगे समझने के लिए। तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन तो मैं इंग्लिश वाले से ही करूँगा, बट वो इन नोट्स को देख सकते हैं और हिंदी का जो भी उनका कॉन्सेप्ट है, किसी वर्ड कोई अगर उन्हें शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसको देख सकते हैं। फिर सेकंड टॉपिक हमारा है C.W. राइट मिल्स। इन्होंने बात किया है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की। कोर कॉन्सेप्ट जो इनका है वो इनकी बुक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में इन्होंने ये बोला कि एबिलिटी टू सी द कनेक्शन बिटवीन आवर पर्सनल लाइफ एंड द लार्जर सोसाइटी। मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनल लाइफ को किसी लार्जर सोसाइटी से कैसे इंटरलिंक कर पाता है। इन्होंने बोला कि जो पर्सनल ट्रबल है आप उनको पब्लिक इशू के साथ कैसे लिंक करते हो। तो C.W. राइट मिल्स सेपरेटेड द इंडिविजुअल प्रॉब्लम फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सोशल प्रॉब्लम। मीन्स कि सोसाइटी का जो पब्लिक इशू है उसमें से आप अपने पर्सनल ट्रबल कैसे अलग कर सकते हो, कैसे उनको इंटरलिंक करके समझ सकते हो। अब पर्सनल ट्रबल आपका हो सकता है कि अब प्राइवेट प्रॉब्लम दैट अफेक्ट जस्ट वन पर्सन, लाइक वन पर्सन लूजिंग देयर जॉब बिकॉज दे आर लेजी। एक इंसान बहुत आलसी है, उसकी वजह से वो अपनी जॉब खो चुका है। अब इसका पब्लिक इम्पैक्ट क्या होगा कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ द पीपल इन सोसाइटी, लाइक हाई एम्प्लॉयमेंट रेट अक्रॉस द कंट्री ड्यू टू द फेलिंग इकोनॉमी। अब पब्लिक इशू ये हो सकता है कि इकोनॉमी ही फेल कर रही है, इकोनॉमी ही उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन उसे ये लग रहा है कि वो बहुत लेजी है, इस वजह से उसने अपनी जॉब को खो दिया है। तो C.W. राइट मिल्स हैं वो कहना क्या चाहते हैं कि इट हेल्प्स टू रियलाइज दैट आर इंडिविजुअल चॉइस एंड स्ट्रगल आर डीपली शेप्ड बाय द टाइम एंड सोसाइटी वी लिव। मतलब कि जिस भी सोसाइटी में हम हैं, अगर हमारा जो इंडिविजुअल चॉइस है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी और उस पर्टिकुलर टाइम से भी अफेक्ट होता है। मतलब हमें सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन देखना है कि हम अपनी जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है वो कैसे सोसाइटी से इंटरकनेक्टेड है। जो भी हम पर्सनली सफ़र कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी का क्या रोल है, या सोसाइटी की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ में क्या ट्रबल आ रहे हैं। तो इन्होंने पर्सनल और पब्लिक लाइफ में जो ट्रबल है, जो इंटरकनेक्शन है, उसकी बात किया है अपनी बुक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में। अब देखिए जो UGC नेट का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ बेस, तो वहाँ आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि पर्सनल ट्रबल क्या है, पब्लिक इशू क्या है। बस आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन किसने लिखा है, या फिर C.W. राइट मिल का कॉन्सेप्ट क्या है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को मैचिंग में आपसे पूछ सकते हैं, अलग अलग थिंकर के नाम लिखेंगे और सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में आपको मैच करना होगा। या फिर पूछेंगे कि कौन से ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने पर्सनल ट्रबल और पब्लिक इशू को इंटरलिंक किया है। तो बस ये वर्ड आपको दिमाग में रखने हैं। इस पेपर की यही खूबसूरती है कि आपको बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, बस ऊपर से चीज़ों को कवर करना है। जहाँ पे बहुत डेप्थ की ज़रूरत होगी, जो स्टेटमेंट बेस और जो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं वो हम प्रैक्टिस में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अगस्त कॉम्टे को, फिर हमने C.W. राइट मिल्स को पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अब हिंदी में C.W. राइट मिल्स का भी है कि C.W. राइट मिल्स 1959 में अपनी किताब में बताया है कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एक ऐसी सोच है जिससे हम अपनी निजी ज़िंदगी और बड़े समाज के बीच कनेक्शन को देख पाते हैं। पर्सनल ट्रबल वर्सेस पब्लिक इशू, जो कि अभी हमने देखा है। थर्ड टॉपिक हमारा है एलेक्स इंग्लिश। एलेक्स इंग्लिश की जो बुक है उसका नाम है व्हाट इज सोशोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे बुक के नेम आपको याद करते चलने हैं, और इन्होंने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी पे बात किया है कि हम पढ़ेंगे क्या। एक्चुअली जो मैटर है, जो उसका जो टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे, उसमें मेन चीज़ें हमें क्या पढ़नी है सोशोलॉजी में। तो इनकी बुक है व्हाट इज सोशोलॉजी। इंग्लिश ट्राइज टू डिफाइन द बाउंड्रीज एंड द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, एग्जैक्ट हम सोशोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि टू एक्सप्लेन व्हाट इज सोशोलॉजी एक्चुअली स्टडीज ही सजेस्टेड दैट डिफरेंट अप्रोचेस। इन्होंने कहा कई अप्रोचेस हम लगाएंगे सोशोलॉजी को पढ़ने में। हिस्टोरिकल अप्रोचेस है, लुकिंग एट द क्लासिकल राइटिंग्स ऑफ द फाउंडिंग फादर्स लाइक अगस्त कॉम्टे, इमाइल डर्कीम, कार्ल मार्क्स टू सी व्हाट दे स्टडीज। तो एक तरीका है कि जो हमारे पास हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, जो राइटिंग्स हैं, उनसे हम पढ़ सकते हैं। एम्पेरिकल अप्रोच लगा सकते हैं, लुकिंग एट व्हाट द करेंट सोशोलॉजिस्ट आर स्टडिंग टुडे बाय एनालाइजिंग द मॉडर्न रिसर्च। आज के जो टॉपिक हैं, आज का जो रिसेंट कंटेम्प्रेरी और जो करंट सिनेरियो है, आज हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं। लाइक हम
आज जो हमारा मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह शादी ब्याह का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर होती जा रही हैं, अर्बन सिटीज़ की क्या प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम है, माइग्रेशन से क्या प्रॉब्लम है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अभी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिसेंट है। ये एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर आता है कि हम करंट सोशोलॉजिस्ट के जो मुद्दे हैं, जो टॉपिक हैं, वो कैसे हम पढ़ेंगे। ये भी अप्रोच है कि हम ऐसे भी सोशोलॉजी को पढ़ सकते हैं। तो एक तरीका है कि हिस्टोरिकल अप्रोचेस से पढ़ लें, जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स, जो फाउंडिंग फादर्स की राइटिंग्स या उनकी बुक्स अवेलेबल है, उनका कंटेंट अवेलेबल है। दूसरा है कि हम एम्पिरिकल अप्रोच लगा के पढ़ सकते हैं, जो करंट हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं सोसाइटी में। और थर्ड है कि एनालिटिकल अप्रोच लगा सकते हैं, मीन्स we logically deciding the society into its the smaller parts like the social institution, social relationship and the social action to study them। हम सोसाइटी के कुछ स्पेसिफिक किसी एक सोशल इंस्टीट्यूशन को पढ़ सकते हैं, सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स को पढ़ सकते हैं, जो सोशल एक्शन हो रहे हैं, जो कोई इंडिविजुअल एक्शन करता है उसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये सारी 3 मेथड हैं हमारे एलेक्स इंक्लेस के। तो अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि हिस्टोरिकल अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच और एक कोई एक्स्ट्रा डाल देंगे ऑब्जर्वेशन अप्रोच, है ना, कंपैरेटिव अप्रोच। तो वहाँ पे आपको छाटना पड़ेगा कि सिर्फ 3 ही अप्रोच की बात एलेक्स इंक्लेस ने किया था और उनकी बुक का नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी। क्लियर। सेम आपका हिंदी में भी नोट्स है कि एलेक्स इंक्लेस अपनी मशहूर किताब व्हाट इज सोशियोलॉजी में इस विषय के दायरे स्कोप को तय करते हैं कि हमारे 3 ही अप्रोच है सोशियोलॉजी को पढ़ने के, हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल एंड एनालिटिकल। तो इस नोट्स में मैंने इतना ही आपको दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। हमने कुल मिला के यहाँ पे अगस्त कॉम्टे को देखा, C.W. राइट मिल्स को देखा और एलेक्स इंक्लेस को देखा। एक टॉपिक हमें और देखना है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि क्या बिफोर अगस्त कॉम्टे मीन्स बिफोर 1798 क्या ऐसा सोशोलॉजी का कोई डिस्कशन हो रहा था। तो बिल्कुल हो रहा था। नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे एक पर्सन है जिनका नाम है इब्न खल्दून। इन्होंने बात किया है अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जिसका जो बुक का नेम है वो है मुकादिमा। अब यहाँ पे मुकादिमा आपसे पूछ सकते हैं किसने लिखा है, तो इब्न खल्दून ने लिखा है। ईयर तो आपसे नहीं ही पूछेंगे, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है असाबिया का। असाबिया एक ट्राइब है, एक डायनेस्टी है जो उस समय सोशल सॉलिडेरिटी, ग्रुप कॉन्शियसनेस की बात करती है। की कॉन्सेप्ट है कि ये दिखाते हैं कि वो आपस में जो ट्राइबल ग्रुप है वो कितना बॉन्ड है उनके बीच में, उसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, लेकिन धीरे धीरे वो वीक होने लगती हैं। जो सॉलिडेरिटी है, जो उनके बीच में एक सामंजस्य है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो इन्होंने बोला कि साइकिल ऑफ डायनेस्टीज होती है। मतलब जैसे कि असाबिया ट्राइबल ग्रुप को आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो बहुत बॉन्डिंग दिखेगी, यूनिटी दिखेगी, फिर धीरे धीरे कॉन्क्वेस्ट होगा, लड़ाइयाँ होंगी और वो जो डायनेस्टी है वो डीके करेगी, डिक्लाइन करेगी। तो असाबिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में याद रखना है कि इन द ईयर ऑफ 1332, आप देखो बहुत पहले की बात हो रही है, जबकि सोशोलॉजी बहुत ही यंग सब्जेक्ट है और इवन 18 और 17 सेंचुरी में देखने को मिलता है। लेकिन इन द ईयर ऑफ 1332 वहाँ पे इब्न खल्दून और मुकादिमा, असाबिया, ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए। एक टॉपिक है रिफ्लेक्सिविटी का। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है कि द सर्कुलर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट एंड एक्ट ऑफ द सेल्फ रेफरेंस। मतलब कि आपको अपने बारे में कितना अवेयरनेस है, क्योंकि अब आप सोसाइटी में हो और सोसाइटी को ही पढ़ना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ बायस है वो देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए रिफ्लेक्सिविटी पे आपको फोकस करना है कि व्हेन यू स्टडी सोसाइटी, जब भी आप समाज को पढ़ रहे हो तो आप न्यूट्रल रहो, आप बायस ना रहो, क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा हो। आप कोई भी रिसर्च करोगे, कुछ करोगे, तो जो आपका अपब्रिंगिंग है, जो आपके थॉट हैं, जो आपका कल्चर है, उसका इम्पैक्ट आपके रिसर्च पे नहीं दिखना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिविटी का सिंपल मतलब हो गया कि सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ अवेयरनेस रिड्यूस होने लगती है अगर आप बायस हो जाते हो। तो ये कुछ टॉपिक हमें फर्स्ट लेक्चर में पढ़ने थे। अगस्त कॉम्टे के बारे में, C.W. राइट मिल्स के बारे में, इनकी बुक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959 के बारे में, एलेक्स इंक्लेस जिन्होंने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी पे बात किया है, व्हाट इज सोशोलॉजी इनका बुक का नाम है। फिर हमने इब्न खल्दून को देख लिया, मुकादिमा देख लिया, नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट समझा, असाबिया समझा और रिफ्लेक्सिविटी समझा। तो ये हमारे आज के नोट्स हैं जिसको हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सेकेंड क्लास में हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। ये यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे UGC नेट JRF के लिए। मुझे आप मान के चलिए लगभग 7 से 8 महीने लगेंगे पूरा सिलेबस कवर कराने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 26 के लिए या फिर 27 जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा। टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे टेक्सचुअल फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे और इमेज फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पे इमेज में यूज़ करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।